हेलो स्टूडेंट्स, आज की डेट में जावेद मुस्तफ़ा सर द्वारा एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट को देख करके बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है कि एग्ज़ाम हो गए हैं, कॉपियाँ जांच हो रही हैं, रिजल्ट आने की बारी है और यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव हो सकता है। इस ट्वीट के बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूँ कि अगर आपके बीच में 15 अगस्त, रक्षाबंधन अर्थात त्यौहार वगैरह नहीं पड़े होते तो आप सभी बच्चों की कापियाँ अर्थात बोर्ड की कापियाँ 20 अगस्त तक कम्प्लीटली जाँच हो जाती। लेकिन अब थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे कि कॉलेज के हमारे टीचर बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा समय लगेगा, हो सके कि 25 अगस्त तक कॉपियों की जांच, जो प्रोसेसिंग है जांच की, वो चली जाए। अब उसके बाद बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 दिन में 10 दिन में कैसे मैनेज करके आपका रिजल्ट 30 अगस्त तक जारी करता है या फिर सितंबर तक के फर्स्ट वीक में जारी करता है या फिर सेकेंड वीक में जारी करता है, वो उसके ऊपर आगे की ओर डिपेंड रहता है। उसके बाद कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, यहाँ पे मैं आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अनवर खान ने 7 दिन पहले का कमेंट किया हुआ, हालांकि मुझे देर से मालूम चला कि भाई मेरे फाइनल ईयर में एब्सेंट है और उसका प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे क्लियर हो सकता है। एक और बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, यहाँ देखिए, अंकित मिश्रा ने, जैसे 3 प्रैक्टिकल में बैक लगी है और 2 थ्योरी में बैक लगी है तो क्या ईयर बैक माना जाता है। इनका भी कहना है जैसे कि अगर प्रैक्टिकल में कुछ बैक लग गई है और थ्योरी में भी बैक लगी है, कुल मिला कर 5-6 बैक है, तो क्या क्लियर माना जाएगा, मतलब बैक माना जाएगा या फिर क्लियर माना जाएगा, अगले ईयर के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं। एक और कमेंट आया है अंकित मिश्रा का, इन्होंने किसी बच्चे ने रिप्लाई दिया है कि भाई जैसे 3 प्रैक्टिकल में बैक लगा है और 2 थ्योरी में, इन्हीं का जो क्वेश्चन है उन्होंने रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका किसी में, मान लीजिए कि आपका 2 थ्योरी में बैक लगी है या फिर 3 थ्योरी में बैक लगी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर केवल प्रैक्टिकल में बैक लगी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सपोज कीजिए, खुद देखिए, मान लीजिए कि आपका किसी 3 सब्जेक्ट में थ्योरी में बैक लगी है और 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में बैक लगी है, तो प्रैक्टिकल का बैक तो इंटरनल बैक होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनल में आपकी बैक लग गई तो एक्सटर्नल का कोई मायने ही नहीं रहता है। तो जो आपके अगर इंटरनल में बैक लगी है और थ्योरी में अलग से 3 बैक लगी है और किसी और सब्जेक्ट में इंटरनल बैक अर्थात प्रैक्टिकल में बैक लगी है, तो आपका ईयर बैक हो जाता है। अगर मान लीजिए 5 से ऊपर हो तब 5 तक रहेगा, 4-5 तक रहेगा तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि बीटीपी के रूल्स वगैरह बदलते रहते हैं। लेकिन 4-5 तक रहेगा तो आपके रिजल्ट में भी आता है कि हाँ आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं, 4-5 तक रहता है। लेकिन 4-5 से ऊपर जाता है जब पूरी बैक की संख्या, जितनी भी सब्जेक्ट में बैक की संख्या हो, चाहे वो इंटरनल बैक हो चाहे एक्सटर्नल बैक हो, तो आपका वो बैक माना जाता है। अब देखिए, जो ट्वीट है पहले मैं उसको दिखा दूं, और ये जो कमेंट है आशा करता हूं कि सभी बच्चों के कि फाइनल ईयर में जब ऑब्सेंट होगा, इनका भी देख लेते हैं कि फाइनल ईयर में जब ऑब्सेंट है और उसका प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहा है तो कैसे वो क्लियर होगा। देखिए, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपका मान लीजिए कि फाइनल ईयर में बैक है और फिर से अगली ईयर, मतलब अगली बार आपका जब बैक पेपर होता है तो बैक पेपर पे जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आप आके कॉलेज के टीचर से कंटेक्ट करेंगे तो आपका बैक क्लियर हो जाएगा, आपका डाटा कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। हालांकि जो कॉलेज से है सारे डाटा भेजे जाते हैं प्रैक्टिकल के। कई जगह ऐसे होता है कि प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को लेकर के यहाँ पे जावेद मुस्तफा सर ने ट्वीट किया है कि 25 जून से 18 जुलाई तक पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं में कितने छात्र ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारा तो प्रैक्टिकल हो गया है, आई होप कि आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे, आप खुद सोचेंगे, बहुत सारे कॉलेज वगैरह ऐसे होते हैं, प्राइवेट एड या फिर गवर्नमेंट की भी बात करें, जहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह नहीं कराए जाते हैं ऑटोमेटिक। अब देखिए, प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते हैं तो इसमें 2 कंडीशन होते हैं। हो सकता है कि आपका डाटा पूरा ऑटोमेटिक कॉलेज से भेज दिया जाता हो कि हाँ चलो प्रैक्टिकल की कोई बात नहीं है, बच्चों का डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, बच्चों को मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कई कॉलेजों द्वारा लापरवाही होती है, जिसमें कुछ सब्जेक्टों में कह लीजिए या फिर सभी सब्जेक्टों में ऑब्सेंट लिख के आ जाता है रिजल्ट में कि हाँ इस बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं दिया है, और कॉलेज के सभी बच्चों में लगभग आधे से ऊपर या फिर जितना आप डाटा नहीं भेजे रहेंगे उसमें ऑब्सेंट लिख के आ जाता है। इसी को देखते हुए बच्चों ने इनके पास मैसेज भेजा कि सर हमारा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, कैसे क्या सारी चीज़ें होगी। तो इन्होंने इसी को चलते जो ट्वीट है अपना मैसेज जारी किया कि 25 से जो आपके एग्जाम हुए हैं इस बार इवेंट सेमेस्टर के, उसमें किन किन बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए हैं या फिर किन कॉलेजों में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं कराए जाते हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना नंबर ऐसे ही ऑटोमेटिकली चढ़ा के भेज दे बोर्ड की ओर, या फिर नहीं भेजेंगे तो जिसमें बाद में चल के बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों के रिजल्ट में ऑब्सेंट यानी प्रैक्टिकल में। आपने इस बार देखा होगा बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल में ए लिख के आ रहा था, जबकि बच्चों का कहना था, बच्चों ने मेरे पास मैसेज भी किया था कि सर हमने प्रैक्टिकल दिया है फिर भी हमारा ऐसा क्यों है। तो वो कॉलेज की लापरवाही होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए इस बार आपका प्रैक्टिकल हुआ, आपके ऑब्सेंट वगैरह शो हो जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जब अगली बार प्रैक्टिकल होगा किसी भी सेमेस्टर में तो आप कॉलेज
कॉलेज के टीचर से, जो टीचर पिछली बार थे उस सब्जेक्ट के वो पढ़ा रहे होंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपका डाटा क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं बोर्ड की ओर। आपका उसमें नाम आता है, अगर नाम नहीं आता है तो वो चढ़ा करके भेज देते हैं, वो आपका सारा डाटा क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको कॉलेज के टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और एचओडी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसी चीज़ें थी और मैंने प्रैक्टिकल पिछली बार दिया भी था, नहीं हो पाया था किसी कारणवश, आपकी लापरवाही से या फिर मेरी लापरवाही से। हालांकि इसमें स्टूडेंट की लापरवाही तो थी नहीं, कॉलेज की लापरवाही थी। तो आपका अगले सेमेस्टर में या फिर अगले ईयर में वो आपका डाटा भेज दिया जाता है बोर्ड को, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, वो बैक आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, ये नहीं कि हाँ आप भूल जाएं कि हाँ मेरा प्रैक्टिकल में ऑब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वो सारी चीज़ें आपको उसके लिए कॉलेज के जो टीचर रहते हैं उनसे बात करनी पड़ती है कि जब पिछले सेमेस्टर के जो जूनियर का प्रैक्टिकल होता है उसके साथ भी आपका प्रैक्टिकल होकर आपका डाटा चला जाता है। तो इसी को लेकर के अब बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि भाई एग्जाम हो गए हैं, कॉपियाँ चेक हो रही हैं, रिजल्ट आने की बारी है लगभग, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि 30 अगस्त तक या फिर 5 सितंबर तक आपके रिजल्ट वगैरह घोषित किए जाएंगे। कॉपियाँ लगभग आपकी 25 अगस्त तक कंप्लीटली जांच हो जाएंगी। तो रिजल्ट आने की बारी है और कॉपियाँ जांच हो रही हैं और इस बीच ये कि प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो इस ट्वीट को देख के बहुत सारे बच्चे हैरान थे। तो इसमें आपको हैरानी होने की जरूरत नहीं है, कई सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक आपका मार्क्स आगे को चढ़ा के भेज जाता है या फिर नहीं भेजा जाता है तो वो कॉलेज की लापरवाही होती है जिससे आपके रिजल्ट में एब्सेंट शो हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही बीटीपी से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जरूर बने रहेंगे खास करके, इसलिए कि वहाँ पे हर एक प्रकार की एजुकेशनल और जो अपडेट्स होती हैं बच्चों के हित में रहती हैं कि हाँ बच्चों के लायक है ये अपडेट, उनको जाननी चाहिए, या फिर कोई वैकेंसी वगैरह हो गई या फिर अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, एजुकेशनल अपडेट्स हो गई, वो सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। तो टेलीग्राम पे सभी बच्चे ज्वाइन जरूर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।